एक नंबर प्रश्न कर रहा है चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की कहानी है। ऑप्शन ए कर रहा है जूठन। जूठन इसलिए नहीं होगा क्योंकि ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है वह जूठन है। ऑप्शन बी कर रहा है रोज। यह इसलिए नहीं होगा क्योंकि रोज पाठ के लेखक अज्ञेय जी है। ऑप्शन सी कर रहा है तिरिच। यह भी इसलिए नहीं होगा क्योंकि तिरिच पाठ के लेखक उदय प्रकाश वाल्मीकि जी है। ऑप्शन डी कर रहा है उसने कहा था, यही होगा। यानी कि चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की कहानी इनमें से कौन है, तो उसने कहा था। एक का राइट आंसर डी होगा। 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है। ऑप्शन ए कर रहा है भारतेंदु युग। ऑप्शन बी कर रहा है प्रेमचंद युग। ऑप्शन सी कर रहा है द्विवेदी युग। ऑप्शन डी कर रहा है इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखिएगा भारतेंदु युग होगा। यानी कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है, तो भारतेंदु युग का। 2 का राइट आंसर ए होगा। 3 नंबर प्रश्न कर रहा है जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित पाठ का नाम क्या है, तो संपूर्ण क्रांति है। यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन ए कह रहा था प्रगीत और समाज। तो प्रगीत और समाज इसलिए नहीं होगा क्योंकि नामवर सिंह इनका लेखक है। और बातचीत यह नहीं होगा क्योंकि बालकृष्ण भट्ट का पाठ है। ऑप्शन सी हो जाएगा संपूर्ण क्रांति। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न कर रहा है लीडबेटर की नजर में जय कृष्ण मूर्ति क्या थी। ऑप्शन ए कह रहा है देश शिक्षक। ऑप्शन बी कह रहा है राज्य शिक्षक। ऑप्शन सी कह रहा है विश्व शिक्षक। तो विश्व शिक्षक थे। यानी कि 4 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न कर रहा है सपरिवार शब्द में उपसर्ग है, तो सधन परिवार होता है। यानी कि 5 का राइट आंसर ए होगा। 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है अधपका शब्द में उपसर्ग है, तो अधधन पक्का हो जाएगा। यानी कि 6 का राइट आंसर ए होगा। 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है बड़बैया रामायण किसकी रचना है, तो तुलसीदास की है। यानी कि 7 का राइट आंसर सी होगा, तुलसीदास की। 8 नंबर प्रश्न कर रहा है बीजक के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए कर रहा है तुलसीदास। ऑप्शन बी कर रहा है कबीरदास। ऑप्शन सी कर रहा है सूरदास। ऑप्शन डी कर रहा है जायसी। तो दोस्तों आप याद रखिएगा कबीरदास है। यानी कि बीजक के रचयिता कौन है, तो कबीरदास। 8 का राइट आंसर बी होगा। 9 नंबर प्रश्न कर रहा है ओ सादा नीरा किस विद्या के अंतर्गत आता है, तो निबंध के अंतर्गत आता है। क्योंकि यह ओ सादा नीरा पाठ के लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी है। आप लोग साथ में याद रखे रहिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न कर रहा है जनजन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो गजानन माधव मुक्ति बोध है। यानी कि 10 का राइट आंसर भी हो जाएगा। और प्रश्न एक प्रकार से ऐसे पूछा जाएगा कि गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म कब हुआ था, तो आप साथ में याद रखिएगा 13 नवंबर 1917 को। यानी कि 10 का राइट आंसर बी होगा, 13 नवंबर 1917 को। 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है सिपाही की माँ के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए कर है मोहरा केस। तो यही होगा मोहरा केस। और इसका मोहरा केस का जन्म कब हुआ था, तो 8 जनवरी 1925 में। एक बार और हुआ था कि मोहन राकेश का जन्म मोहन राकेश का मृत्यु कब हुआ था, तो 3 दिसंबर 1972 को। यानी कि 11 का राइट आंसर 11 का राइट आंसर ए होगा। 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है धीरे धीरे शब्द कौन सा समास है, तो दोस्तों धीरे धीरे शब्द जो है ना वो अव्ययीभाव समास है। यानी कि 12 का राइट आंसर ए होगा। 13 नंबर प्रश्न कर रहा है अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा आप अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी है। और यह जिम भी करते हैं। यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था, तो 23 दिसंबर 1908 को। आप लोग साथ में याद रखिएगा। 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या है, तो दोस्तों आप याद रखिएगा जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम जिद्दू कृष्ण मूर्ति था। यानी कि 14 का राइट आंसर बी होगा। 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है, तो वीर रस पाया जाता है। यानी कि 15 का राइट आंसर सी होगा। 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है कवियों का कवि किसे कहा गया है।
यानी कवियों का कवि किससे कहा गया है? तो शमशेर बहादुर सिंह को, यानी कि 16 का राइट आंसर भी होगा। 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है? प्राकृतिक वर्णन से संबंधित है, तो उष्णता है, यानी कि 17 का राइट आंसर सी हो जाएगा उष्णता। 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है कवि रघुवीर सहाय के पिता का नाम क्या था? तो आप ध्यान में रखिएगा हरदेव सिंह सहाय था, यानी कि हरदेव सहाय था, यानी कि 18 का राइट आंसर ए होगा। 19 नंबर प्रश्न कर रहा है शिव का उपासक कहलाता है, तो शिव का उपासक से कहलाता है, यानी कि 19 का राइट आंसर ए होगा। 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है? ग्राम शब्द का विशेषण है, तो ग्राम शब्द का विशेषण ग्रामीण होता है, यानी कि 20 का राइट आंसर सी हो जाएगा ग्रामीण। दोस्तों आपका परीक्षा का टाइम बहुत ही कम समय है, इसलिए इस सब प्रश्नों को हम फास्ट में थोड़ा पढ़ा देते हैं। देखिए 21 नंबर प्रश्न क्या है? ईमानदार शब्द का विलोम होगा, तो दोस्तों ईमानदार शब्द का विलोम बेईमान होगा, यानी कि 21 का राइट आंसर बी होगा। 22 नंबर प्रश्न क्या है? अर्धनरीश्वर कल्पित रूप है, तो आप याद रखिएगा अर्धनरीश्वर जो कल्पित रूप है ना वह शिव और पार्वती का है, यानी कि 22 का राइट आंसर बी होगा। 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है? तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? तो रत्नावली, यानी कि 23 का राइट आंसर बी होगा रत्नावली। 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है पुरस्कार शब्द का विलोम है, तो पुरस्कार शब्द का विलोम दंड होगा, यानी कि 34 का राइट आंसर ए होगा दंड। 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है, तो उर्वशी होगा, यानी कि 25 का राइट आंसर ए होगा। तो दोस्तों आपको पहले ही बताया था कि इस वीडियो में हम लोग 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे, जो कि परीक्षा के लिए एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे शो करें, इस पर आप मैसेज कीजिए, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में।